गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको कल एक्सरसाइज 7.2 की एक थ्योरम समझाई थी मैंने जो है, और दूसरी थ्योरम को वैसे ही ओरली बताया था जो आपने कर ली होगी। उसका रिवर्स था पहली थ्योरम का 7.1 का। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, समझिए। तो एक्सरसाइज है हमारी 7.2 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। इन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल लिया ए बी सी। उसके बाद में विद ए बी इक्वल ए सी, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ वी एंड सी इंटरसेक्ट ईच एट अदर ओ। तो इसका इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर ये ओ पॉइंट पर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ओ पॉइंट पे हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया। अब जॉइन ए टू ओ, और ए को ए से जॉइन करा दिया, ये हमने इसको जॉइन करा दिया। तो सो दैट, तब हमें सो दैट करना है ओ बी इक्वल ओ सी। हमें दो चीज़ें इसमें शो करनी हैं। सो दैट ओ बी इक्वल ओ सी शो करना है फर्स्ट पॉइंट, और इसका सेकंड पार्ट लाना है हमें ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो कल मैंने थ्योरम में आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर हमारी साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो जब ए बी साइड ए सी के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, तो इस एंगल का नाम हो गया ए बी सी, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, और इसके ऑपोजिट एंगल ये है ए सी बी। ये इनके नाम हो गए। अब ये जो एंगल है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिए, इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब ये बताओ, देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग से समझाता हूँ। एंगल ए बी सी इक्वल हम कह सकते हैं एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी। ए बी ओ एंगल ये वाला और ओ बी सी एंगल ये वाला, इन दोनों का सम हो गया हमारा एंगल ए बी सी। अब उसके बाद में एंगल ये ए बी ओ एंगल ओ बी सी के इक्वल है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ए बी हो इक्वल है एंगल ओ बी सी के, क्योंकि हमें ये बात कही है कि जो बी ओ लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसलिए ये आपस में इक्वल हैं दोनों। तो इसके स्थान पर मैं इसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ एंगल ओ बी सी को, और इसको मैंने ऐसे ही उतार लिया ओ बी सी, और ये हो गया एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल ये हो गया टू एंगल ओ बी सी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंगल ए बी सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टू एंगल ओ बी सी के, क्योंकि ये इसके बाइसेक्ट करता है। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी ओ, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एंगल ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई टू एंगल ओ बी सी। इसी प्रकार यहाँ पर एंगल ए सी बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी टू एंगल ओ सी बी। इस टू से इस टू को काट दिया, तो एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ सी बी। तो ओ बी सी एंगल जो है वो ओ सी बी के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। हमने यहाँ से अब तक ये वाला भाग निकाल लिया, ये वाला पार्ट, कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो मैंने कल ये बात बताई थी आपको, जब ये दोनों साइड इक्वल थी तो ये पूरे एंगल इक्वल थे जो है। अब ये साइड ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हम उस थ्योरम से कह सकते हैं। तो इसके ऑपोजिट साइड ओ बी आ रही है, और इस ओ बी सी, ये ओ बी सी एंगल हमारा ये वाला है, ये वाला ओ बी सी, तो इसके ऑपोजिट साइड ओ सी आ रही है, और ओ सी बी ये वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड ओ बी है। तो ओ बी जो है ओ सी बराबर ओ बी, या हम ऐसे कह सकते हैं ओ बी बराबर ओ सी। यही हमें इसमें प्रूव करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में ओ बी इक्वल हमें क्या लाना था, ओ सी लाना था। अब सेकंड क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है इसमें कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए ओ लाइन है ये इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये इस प्रकार हो रहा है क्वेश्चन कि इसमें ए बी इक्वल ए सी है, ये वाली बात हमें पता है। ए बी इक्वल क्या है यहाँ पे ए सी। ओ ए इस ट्रायंगल की भी साइड है, इस ट्रायंगल की साइड है, तो ओ ए इक्वल क्या है, ये ओ ए, तो ये होगी हमारी कॉमन साइड, ये हो गई
कॉमन साइड हो गई। उसके बाद में ये हमें ओ बी इक्वल ओ सी, ये ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन थी क्वेश्चन में, ये क्या थी गिवन। और ओ बी इक्वल ओ सी ये मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, यहाँ पे हमने निकाल लिया यानी प्रूव कर दिया है इसको। क्या कर दिया है? प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एस एस रूल से, बाई एस 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 रूल ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ के, ए बी ओ ट्रायंगल ए सी ओ के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो लाइन है इस एंगल को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए ओ बाई सी पी सी टी, सी ए ओ वाई सी पी सी टी। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ से ही हम कह सकते हैं कि ए ओ लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ए ओ लाइन बाइसेक्ट एंगल ए ओ लाइन बाइसेक्ट एंगल ए। यही हमें प्रूव करना था सेकंड वाला पार्ट। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन समझिए सेकंड वाला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में हर क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट इस प्रकार नहीं छोड़ता हूँ कि आपकी समझ में ना आए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हों। आप कॉपी ज़रूर लेके बैठें, एक बार वीडियो देख लें, फिर उसके बाद कॉपी पे ज़रूर नोट कर लें सारे क्वेश्चनों को, एक फेयर कॉपी बना लें प्रॉपर तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड। अगला क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज है हमारी 7.2। तो इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसका फिगर भी बना हुआ है इसमें बुक में, ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वी सी। जो ए डी है ये इस ए डी जो है इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का कि जो ए डी है इस बी सी पे परपेंडिकुलर भी है और इस बी सी को बाइसेक्ट भी करती है। अब उसके बाद सो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी। तब हमें शो करना है ए बी सी जो है एक कैसा है? आइसोस्केल ट्रायंगल है। ए बी सी हमें क्या लाना है? ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझिए किस प्रकार क्वेश्चन को हमें करना है। ये जो है हमें दिया हुआ है कि ए डी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब समझिए ए डी जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर भी है बी सी पे और इसको बाइसेक्ट भी करती है, यानी कि डी इसका मिड पॉइंट है, ये मतलब हुआ इसका। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन इस प्रकार हल हो रहा है। बी डी इक्वल डी सी, हम कहेंगे यहाँ पे वी डी जो है वो किसके इक्वल है? डी सी के। ठीक, क्योंकि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यहाँ पे लिख देंगे ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी जो है बी सी का बाइसेक्टर है। उसके बाद में हम लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी, ए डी सी। और यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये कहाँ से बात निकल के आई? ए डी इज परपेंडिकुलर टू वी सी, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों इक्वल 90 डिग्री। अब उसके बाद में ए डी इक्वल ए डी, ये कॉमन साइड हो गई, ए डी इक्वल ए डी। हालांकि मैं इसको थ्योरम में प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन मैंने फिर भी पूरा समझा दिया आपको। ये क्या हो गई? हमारी कॉमन साइड हो गई। तो अब यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और ये ट्रायंगल्स इस प्रकार बन रहे हैं। ऐसे आप इसको फिगर को अलग निकाल सकते हो, एक इस तरह से, एक इस तरह से जो है। अब इसमें ये हमारा ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो इसमें ये इसके इक्वल है वैल्यू, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या कर सकते हैं? बाई एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। अब हम जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा वाई सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन हो रहे हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हो, उन्हें नोट कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। तो इसी तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके मैथ्स को कराता रहूँगा। आज के लिए थैंक्स।